हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल नेट JRF अड्डा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आयु कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरफ से आई हुई PhD न्यू एप्लीकेशन फार्म के बारे में। इसमें जो टोटल सब्जेक्ट है फ्रेंड्स तो 38 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं और इसमें ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो ओनली नेट क्वालिफाइड हैं या फिर JRF क्वालिफाइड हैं या ओनली PG कंप्लीट किए हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को इसमें अप्लाई करने का मौका है। और इसमें जो अप्लीकेशन फीस है तो कैटेगरी वाइज डिवाइड है 1000 और 500। और इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट जो है तो आप 12 मार्च तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब चलिए इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है उस पर हम बात करते हैं। और उससे पहले बता दिए, यदि आप मेरे क्लास में नए हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये इस यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन है, मोहनलाल सुखड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, जो कि राजस्थान स्टेट में है। और ये एडवर्टाइजमेंट 23 फरवरी को इशू कर दी गई थी। और ये जो नोटिफिकेशन है ये रिवाइज्ड नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स। और इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा यानी कि एडमिशन जो होगा आपका इसमें, तो रेट प्लस इंटरव्यू के थ्रू आपका इसमें एडमिशन होगा। और इसकी जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन तो वो 23 फरवरी है और लास्ट डेट है आपका 12 मार्च तक। और जो आपका एग्जामिनेशन होगा तो अप्रैल मंथ में एग्जाम होगा, जो कि बाद में इसका डेट और टाइम अनाउंस किया जाएगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। एग्जामिनेशन सेंटर है इसका उदयपुर में ही रहेगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होगी फ्रेंड्स, तो आपका मास्टर डिग्री विथ 55% के साथ होना चाहिए। और यदि आपने UG प्रोग्राम 4 ईयर का कंप्लीट किया है 75% के साथ है या उससे एबव है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट्स जो कि PG क्वालिफाइड किए हैं SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर या फिर MSc NCL एंड PH कैटेगरी से, तो उनको 5% की इसमें रिलैक्सेशन है। और इसमें एग्जाम्शन की बात करें तो फ्रेंड्स, चाहे कोई नेट क्वालिफाइड हो या फिर JRF क्वालिफाइड हो, सबको रेट एग्जाम देना है। इसमें किसी को एग्जाम्शन नहीं है, रेट प्लस इंटरव्यू के थ्रू इसमें सिलेक्शन होगा। और इसमें रिजर्वेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें राजस्थान गवर्नमेंट का रिजर्वेशन फॉलो होगा। और इसमें जो सीट्स होगी फ्रेंड्स, तो वो रिजर्व वाली सीट यदि उस कैटेगरी से फुलफिल नहीं हो पाएगी फ्रेंड्स, तो अनरिजर्व कैटेगरी के द्वारा इस सीट को फुलफिल किया जाएगा। और इसकी जो फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जनरल EWS OBC क्रीमी लेयर और MBC क्रीमी लेयर की 1000 रुपये है। और PH SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर है और MBC नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स की और 500 रुपये है। और इसमें जो स्कीम आप टेस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें स्कीम है आपका 100 MCQ क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो इसमें 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 रहेगा 50 MCQ रिसर्च मैथडोलॉजी का, और सेक्शन B होगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन, जो कि आपका इसका जो सिलेबस होगा फ्रेंड्स सब सेक्शन B का, तो इसमें जो आपकी UGC नेट की सिलेबस होती है तो सेम सिलेबस वही इसका भी रहेगा। और इसमें जो आपको क्वालिफाइड मार्क दिया गया है तो 36% नॉर्मल दिया गया है, पर जो कैटेगरी वाइज डिवाइड है तो इसको देखते हैं। तो ये कैटेगरी वाइज जो जनरल और EWS OBC क्रीमी लेयर MBC क्रीमी लेयर वालों को 50% लाना अनिवार्य है। और PH SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर और MBC नॉन क्रीमी लेयर वालों को 45% लाना अनिवार्य है। और इसका जो रोल नंबर और नाम होगा फ्रेंड्स, तो जो भी कैंडिडेट्स रिसर्च टेस्ट देंगे तो उसको ये नाम और रोल नंबर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वहाँ से आप इसको चेक कर पाएंगे। और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया है टेस्ट के लिए, तो उनको फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम डेट होगा तो उससे 7 डेज पहले इनका एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही। और यहाँ डिटेल दी गई है सीटों की। तो यहाँ देखिए, ये वैकेंट सीट हैं जिस भी सब्जेक्ट के, तो इस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ देखिए ABST के आपके 4 सीट हैं, बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स के कोई सीट्स नहीं है, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के 7 सीट हैं, मैनेजमेंट स्टडीज के आपके 3 सीट हैं, टूरिज्म मैनेजमेंट के कोई सीट नहीं है, लॉ के 2 सीट हैं, एजुकेशन के 15 सीट हैं, इकोनॉमिक्स के 11 सीट हैं, ज्योग्राफी के 9 सीट हैं और होम साइंस के 14 सीट हैं। इस तरह फ्रेंड्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के आपके 3 सीट हैं, और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 5 सीट हैं, साइकोलॉजी की भी कोई सीट नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2 सीट हैं, सोशियोलॉजी के 19 सीट हैं, इंग्लिश में 8 सीट हैं, हिंदी में 5 सीट हैं, हिस्ट्री में 4 सीट हैं, और जेनोलॉजी एंड प्रकृति में 1 सीट है, म्यूजिक में 6 सीट हैं। और इसके अलावा जो फिलोसफी हैं तो फिलोसफी में आपके भी कोई सीट नहीं है, राजस्थानी में भी कोई सीट नहीं है, और संस्कृत जो है उसमें 6 सीट अवेलेबल हैं फ्रेंड्स। उर्दू में आपकी भी कोई सीट नहीं है, विजुअल आर्ट में 4 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी में और माइक्रोबायोलॉजी में 5 सीट है, बॉटनी में 12 सीट है, केमिकल साइंस में आपके 28 सीट हैं, और कंप्यूटर साइंस की भी कोई सीट नहीं है, और मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स की 14 सीट है, फार्मास्यूटिकल साइंस की 15 सीट है, और फिजिकल साइंस की आपकी 3 सीट हैं, जूलॉजी की 26 सीट हैं, जियोलॉजी की 4 सीट हैं, और सब इधर नील हैं, यानी कि जो दिया है इन्वायरमेंटल साइंस और फिजिकल एजुकेशन एंड योगा वुमेन स्टडीज़ की नील है। और यहाँ जो नंबर आप वैकेंसी होगी तो फ्रेंड्स ये बाद में चेंज हो सकती है, ये फिक्स नहीं दिया गया है, ये टेंटेटिव ही दिखाया गया है।
और इसमें जो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन होगा तो वो जो अवेलेबल सीट्स होंगे तो उसके अकॉर्डिंग होगा। और स्पेशल नोट में जो दिया गया है फ्रेंड्स, तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने रेट एग्जाम क्वालिफाइड किया है 2023 यानी कि इससे जो पहले वाला सेशन था, पर उन्होंने सुपरवाइजर से अलॉटमेंट के लिए एक से अधिक के इंटरव्यू के लिए वो उपस्थित नहीं हुए हैं, तो वो भी एलिजिबल हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली इंटरव्यू में, यानी कि वो रेट से एग्जेम्प्टेड होंगे। और इसमें दिया गया है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू अपेयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएट ओनली, यानी कि आपका जो भी सब्जेक्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आप उसी से अप्लाई कीजिए। ये आपके लिए सजेशन दिया गया है, क्योंकि बाद में फिर कोई प्रॉब्लम ना हो आपके लिए। और यदि दिया गया है कि जितने भी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं 38 सब्जेक्ट, यदि आपका इसमें से सब्जेक्ट नहीं है फ्रेंड्स, तो उनके लिए क्या दिया गया है, तो वो जो यहाँ दिया गया है सब्जेक्ट, इसमें से चूज कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को। जैसे कि इसमें कई सब्जेक्ट दिए गए हैं यहाँ, जैसे कि लाइक दैट की बायोटेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, केमिकल एंड फिजिकल साइंस है, लॉ एंड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हैं, ईटीसी, ये सब दिए गए हैं फ्रेंड्स। और इसके अलावा यहाँ ऑल इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन आन वेबसाइट, यानी कि इसके जो भी नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको, चाहे आपके पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड या फिर ज्वाइनिंग कोर्स वर्क से रिलेटेड या फिर जो भी अदर इन्फॉर्मेशन होंगे पीएचडी प्रोग्राम के, तो वो इलेक्ट्रिकली ही इशू की जाएंगी, यानी ऑनलाइन ही मिलेगा आपको, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही, आपको अलग से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह आप इसको रेगुलरली चेक करते रहिए। और यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, और इसका जो ऑफिस का टाइम है फ्रेंड्स, तो वो 10:30 AM से लेकर के 5 PM तक आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये डीन का दिया गया है एड्रेस। और फ्रेंड्स ये इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप यहाँ पर विजिट करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो आपको जो यहाँ दिख रही है ऑनलाइन एडमिशन, तो आप यहाँ से ओपन करेंगे, फिर ओपन होगा तो आप यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ देखिए दिया है इसकी ऑनलाइन पोर्टल ओपन है, तो यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है इसके, और यहाँ से आप फीस पेमेंट कर पाएंगे फ्रेंड्स। और ये जो नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, तो वो उसकी दूसरी ऑफिशियल वेबसाइट पर है, तो अब उसकी भी हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये इसकी दूसरी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी लिंक और उसकी दोनों ही की ही लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, आप वहां से ओपन कर लेंगे इजली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नीचे देख रहे हैं रेट 2024 रिवाइड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, आप यहाँ से इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे, फिर अच्छे से रीड कर लेंगे। और फ्रेंड्स इसमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन रही, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।